उत्पत्ति। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं, जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सके, जैसे आ, आ, ई, उ, रिर, रिर, लिर, लिर। पूर्व स्थान में कहा है कि जिनका लंबा उच्चारण हो सकता है वे स्वर कहलाते हैं। गवैये लोग स्वरों को ही आलाप सकते हैं, व्यंजनों को नहीं, क्योंकि व्यंजनों का लंबा उच्चारण नहीं होता। इन 5 स्वरों में भी अ, ई, उ ये 3 स्वर अखंडित पूर्ण हैं और रिर, लिर ये खंडित स्वर हैं। पाठकगण इनके उच्चारण की ओर ध्यान देंगे तो उनको पता लगेगा कि इनको खंडित तथा अखंडित क्यों कहते हैं। जिनका उच्चारण एक रस नहीं होता उनको खंडित बोलते हैं। इन 5 स्वरों से व्यंजनों की उत्पत्ति हुई है। मूल स्वर आ, ई, रिर, लिरी, उ इनको दबाकर उच्चारण करते करते एकदम उच्चारण बंद करने से क्रमशः निम्न व्यंजन बनते हैं: ह, या, रा, ला, वा। इनका मुख से उच्चारण होने के समय हवा के लिए कोई रुकावट नहीं होती। जहाँ इनका उच्चारण होता है उसी स्थान पर पहले हवा का आघात करके फिर उक्त व्यंजनों का उच्चारण करने से निम्न व्यंजन बनते हैं: घा, झा, ढा, धा, भा। इनको जोर से बोला जाता है और इनके ऊपर जो बल जोर होता है उस जोर को कम करके यही वर्ण बोले जाएं तो निम्न वर्ण बनते हैं: ग, ज, डा, दा, वा। जहाँ उच्चारण होता है उसी स्थान के थोड़े ऊपर के भाग में विशेष बल ना देने से निम्न वर्ण बनते हैं: क, च, ट, त, प। इनका हकार के साथ जोरदार उच्चारण करने से निम्न वर्ण बनते हैं: ख, छ, ठ, थ, फ। अनुस्वार पूर्वक इनका उच्चारण करने से इन्हीं के अनुनासिक बनते हैं: अंका, पंच, घंटा, इंद्र, कंबल। सकार का तालु, मूर्धा तथा दंत स्थान में उच्चारण किया जाए तो क्रम से शा, शा, सा ऐसा उच्चारण होता है। ला का मूर्धा स्थान में उच्चारण करने से ड़ बनता है। इस प्रकार वर्णों की उत्पत्ति होती है। इस व्यवस्था से वर्णों के शुद्ध उच्चारण का भी पता लग सकता है। ऊपर जहाँ जहाँ व्यंजन लिखी हैं वे सब का, खा, गा ऐसे अकारांत लिखे हैं। इनके उच्चारण करने में सुगमता होती है। वास्तव में वे का हलंत, हलंत का मतलब है ये का आधा है, क, ख, ग ऐसे आकार रहित हैं। इतनी बात पाठकों के ध्यान धरने योग्य। कह रहे हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ होता है। तो ये का, खा, गा जो हैं इनमें आ का प्लस आधा का प्लस इनको इस तरह लिखा गया है लिखने के लिए और बोलने के लिए, ये आ बराबर का, इस तरह से इनका उच्चारण हुआ है। हर व्यंजन के साथ आ सम्मिलित है उच्चारण के लिए। वर्णों के ऊपर बहुत विचार संस्कृत में हुआ है, उनमें से एक अंश भी यहाँ नहीं दिया। हमने जो कुछ थोड़ा दिया है उससे पाठकों की समझ में आ जाएगा कि संस्कृत की वर्ण व्यवस्था बहुत सोचकर बनाई गई है, अन्य भाषाओं की तरह ऊटपटांग नहीं है। संस्कृत में कोमल पदार्थों के नाम कोमल वर्णों में पाए जाते हैं, जैसे कमल, जल, अन्न आदि। कठोर पदार्थों के नाम में कठोर वर्ण पाए जाते हैं, जैसे खर, प्रस्तर, गर्दभ, खड्ग आदि। कठोर प्रसंग के लिए जो शब्द होंगे उनमें भी कठोर वर्ण पाए जाएंगे, जैसे युद्ध, विद्रावित, भ्रष्ट, शुष्क आदि। आनंद के प्रसंगों के लिए जो प्रसंग होंगे उनमें कोमल अक्षर पाए जाएंगे, जैसे आनंद,
ममता, सुमन, दया आदि।